देखिए, लास्ट हियरिंग जो है उस पे बड़ी इस पे जो है बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो है वो रेज़ हुए बेंच की तरफ से। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, उन्होंने पूछा कि जो काउंसिल थे उनसे पूछा कि आप ये बताएँ कि जो ये लॉ में जो कुछ लिखा हुआ है, जो इसकी प्रोविज़न्स हैं, आप इनसे तो इत्तेफ़ाक करते हैं ना कि ये अच्छी हैं, ये बेहतर हैं, लोगों के लिए सूदमंद और फ़ायदेमंद हैं। तो उनका जो आंसर था वो अफ़र्मेटिव था कि हाँ जी। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब तो क्वेश्चन सिर्फ़ ये रह जाता है कि क्या ये इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट है या इट वाज़ ए कॉम्पिटेंस ऑफ पार्लियामेंट टू पास दिस बिल एंड सो। तो अगर वो यानी इस पे भी पहुँचते हैं कि नहीं, अगर पार्लियामेंट ने इंटरफेयर किया तो सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में, तो तब भी अगर वो खुद रूल्स अमेंड करके ये सारी यानी ये नज़र आ रहा है कि खुद रूल्स अमेंड करके इसको उन रूल्स का हिस्सा बना देते हैं, तो वो बात तो इश्यू तो रिज़ॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो जो जवाब था वो बड़ा जो था वो ही उसी से सारी बातें और चीज़ें अयां हो जाती हैं कि जब उन्होंने कहा, जो ऑब्जेक्शन करने वाले थे जिन्होंने इसको चैलेंज किया, उन्होंने ही इसको एक्सेप्ट किया कि नहीं, इसकी जो प्रोविजंस और वो हैं, दोज आर बेनिफिशियल टू एवरी पर्सन। तो मेरे ख्याल से ये दिस इज एंड ऑफ द मैटर। तो उन्होंने कहा तो फिर आपको इसका मतलब है कि सिर्फ इसका जो मैकेनिज्म है, सिर्फ इसके ऊपर आपको इतराज़ है, तो वो जो है यहाँ तक तो मामलात क्लियर हो गए कि जो कुछ है दैट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। कनरानी साहब, साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई का जेल के अंदर ही ट्रायल हो रहा है, उसमें आपको क्या लगता है उनको? अब आज़िज़ साहब, साइफर केस के मामले में बड़ी बहस चल रही है कि जी ये भी इन कैमरा होना चाहिए, ओपन ट्रायल होना चाहिए। आपके ख्याल में ये ओपन ट्रायल होना चाहिए? देखिए, सेक्शन 14 जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, सबसे पहले तो आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इट डील्स विद द ऑफिशियल सीक्रेट्स, तो ये ओपन हो नहीं सकता। सेकेंडली, सेक्शन 14 जो है वो इसमें इनेबलिंग प्रोविजन है, वो जो है इन कैमरा प्रोसीडिंग्स को ही प्रमोट करती है। तो हमने जो एप्लीकेशन दी वो सेक्शन 14 की दी है कि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, और क्योंकि मैटर रिवॉल्व्स अराउंड ऑफिशियल सीक्रेट्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो इसमें तो प्रोविजन ऑफ लॉ जो है वो क्लियर है। आपका क्या ख्याल है, सजा होगी चेयरमैन पीटीआई को? देखिए, ये बिफोर टाइम, क्योंकि मैं इस केस में प्रोसिक्यूटर भी हूँ, तो इसलिए मैं इस हद तक तो, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग केस है और इसमें फ्रॉम टो टू नेक जो है वो चेन ऑफ एविडेंस मौजूद है। मैं सिर्फ इस हद तक कहूँगा, बाकी तो कोर्ट का डोमेन है, कोर्ट ने अच्छा चले, एक बात मुझे मफरूज़े में बता दें, घूम घूम के बता दें, सच सच ना बताएं, कि जितने वादा माफ गवाह हैं, क्या उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर 2 लीडर्स मौजूद हैं? नहीं, देखिए, नंबर 1, इस पे कोई भी वादा माफ गवाह नहीं है इस केस में। इसमें वादा माफ गवाह जो होता है वो पहले एक्यूज़ होता है, फिर एक्यूज़ को जो पार्डन है वो टेंडर होता है, और उसके बाद जो है वो वादा माफ गवाह की बारी आती है। तो यहाँ पे हमारे प्राइमरी विटनेसेस हैं, वादा माफ गवाह कोई भी नहीं है इस केस में। सत्तार खान साहब, मुझे तो लगता है आजम खान साहब वादा माफ गवाह बन गए हैं, बाबासी साहब बता नहीं रहे हमें। नहीं, वो गवाह है, वादा गवाह नहीं है। ही इज ए विटनेस, ही स्टार विटनेस इन आवर केस। लेकिन वादा माफ गवाह मुबश्शिर साहब वो होता है जो पहले इस केस में एक्यूज होता है, ठीक है। वो मुलजिम होता है, फिर बाकायदा कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाती है, फिर उस एप्लीकेशन को कोर्ट अलाउ करके जो है फिर उसको उसकी 164 होता है, फिर जो है उसका नाम कॉलम ऑफ एक्यूज कॉलम नंबर 3 से निकल के कैलेंडर ऑफ विटनेसेस में उसका नाम आ जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, वो एफआईआर में भी ये नहीं है कि ही इज एक्यूज, एफआईआर में भी है कि इनके रोल को देखा जाएगा, तो ही वाज नेवर एवर एन एक्यूज इन दिस केस। तो वो वादा माफ गवाह नहीं है, विटनेस जरूर है वो, और हमारे स्टार विटनेस है। अच्छा, ये 164 का बयान किसने करवाया था? इन्हीं का था, लेकिन वादा माफ गवाह तो नहीं है ये। ओके ओके। सत्तार खान साहब, ये दोनों चीज़ें जो हैं, साइफर केस और जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल है,